मोहतरम जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारी तारीख़ जब से पाकिस्तान क़याम में आया, यहाँ पे हुकूमतें बदलती रहती हैं। एक शख्स जो अपोजिशन की सीट पे होता है, अपोजिशन लीडर की सीट पे, अगली दफ़ा वो लीडर ऑफ दी हाउस के तौर पे दूसरी सीट पे विराजमान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लीडर ऑफ दी हाउस और वज़ीर आज़म की सीट से जब हटता है या उसको हटाया जाता है तो वो अडियाला की राह देख लेता है, या वो फांसी चढ़ जाता है, या उसको कत्ल कर दिया जाता है। और ये खेल उस वक़्त से जारी है जब से पाकिस्तान बना है। और ये सब कौन कर रहा है? हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई मुक़तदरा है जो किसी के हक़ में तख्त अलॉट करती है और किसी को तख्ता दे देती है। जनाब स्पीकर, आपने शतरंज खेली होगी या ज़रूर उसको जानते होंगे। शतरंज में मुख्तलिफ मोहरे होते हैं और जो शातिर होता है शतरंज खेलने वाला, सिर्फ उसको पता होता है कि उसने कौन सा मोहरा आगे करना है, कौन सा पीछे करना है, किस मोहरे की कुर्बानी देनी है, किसको बचाना है, और किस मोहरा जो है वो उन मोहरों में सबसे मजबूत तरीन मोहरा जो है उसको कोइन या फर्जीन कहते हैं, और जो सबसे कमज़ोर तरीन मोहरा है उसको प्यादा कहते हैं। उलमा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उन्होंने शायद ये भी देख लिया था कि इधर हमारे यहाँ कैसे हुकूमतें बदली जाएंगी, कैसे कुर्बानियाँ लोगों से ली जाएंगी, कैसे लोगों की हमदर्दियाँ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट की जाएंगी। और उन्होंने एक रुबाई लिख दी जिसका उन्वान है सियासत, और उसमें उन्होंने फरमाया कि इस खेल में तायन मुरातब है ज़रूरी। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, तवज्जो फरमाइएगा कि इस खेल में तायन मुरातब है ज़रूरी, शातिर की अनायत से तो फर्जी में प्यादा, और बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज़, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। और इसी का शाखसाना है कि आप देखते हैं कि यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। 2017 में जब उनको हटाया गया तो उनके अपने तकारीर और उनकी पार्टी के तकारीर के मुताबिक उस वक़्त GDP ग्रोथ रेट 6 पे पहुँची हुई थी। और मियाँ साहब का ये फरमाना था कि ये जनरल बाजवा साहब, ये आपने हमारी हुकूमत को हटाया था और आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर हम जब ये दिन आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि 2022 में एक दफ़ा फिर GDP ग्रोथ रेट 6.1 पे पहुंची, और उस वक़्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उनको रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत उसी जनरल बाजवा ने यहाँ से हटाया और मईशत का बेड़ा फिर गर्क हो गया। मईशत की ग्रोथ रेट फिर ज़मीन पर रेंगनी शुरू हो गई। और मैं पूछता हूँ, इस हुकूमत से भी पूछता हूँ और आपसे भी और मुक़तदरा से भी, कि आज तक किसी ने जनरल बाजवा को भी पूछा कि हुकूमत के अंदर ग्रोथ रेट 6 से ज़्यादा जब मईशत होती है, पाकिस्तान तरक्की करने लगता है, तो कोई ताले आज़मा जनरल आके हुकूमतों को तलपट कर देता है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये हुकूमत जो फार्म 47 की हुकूमत है, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसने तो उनसे क्या पूछना, उनका क्या एहतसाब करना। इनकी तो हुकूमत जाली हुकूमत जो कि अवाम के मैंडेट के बग़ैर है, ये तो महज इसलिए कायम है कि वो गालिब ने जो कहा था कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या। बजट हर साल आता है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, और यहाँ पे तकारीर होती हैं, कोई उसको अल्फाज का हेर फेर कहता है, कोई गोरख धद्दा कहता है। और बजट जो है उसने आज तक हमारे गरीबों की हालत नहीं बदली। मैं सिर्फ किसानों तक अपने आप को महदूद रखूँगा। इन बजट बनाने वाले बुजुर्ग महरों को आज तक ये समझ नहीं आई कि जब किसान खुशहाल होता है तो कस्बों में, बाज़ारों में, शहरों में रौनक होती है, वहाँ की तिजारत फ़रोग़ पाती है।
तिजारत जब फ़रोग पाती है तो इंडस्ट्री जो है उसको बूम मिलता है, इंडस्ट्री को बूम मिलता है तो लोगों हुकूमत को टैक्स मिलता है। लेकिन हमने किसार को बदहाल करके ये उल्टा पहिया चला दिया है और सारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मीज़ानिया जो है ये एक तवाज़न के तहत, तो जैसे बजट को मीज़ानिया कहते हैं तो इसमें तवाज़न होना चाहिए, लेकिन ये हम देखते हैं कि ये तवाज़न को बिल्कुल बगैर है और इसमें हमारे गरीबों को गरीब तर और जो ख़ते गुर्बत से जो नीचे लोग हैं उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है और वो करोड़ों तक पहुँच चुके हैं। जनाब, इसके बाद मैं आता हूँ कि हमारे यहाँ लगता है कि एक ही इंडस्ट्री को फ़रोग मिला है आज तक, चूँकि फ़ॉरेन रिमिटेंसेस बहुत बढ़ गई हैं। पिछले साल में भी इमरान खान के दौर में बढ़नी शुरू हुई, अब तक बढ़ रही हैं और यहाँ पे ना वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, ना नौजवानों को मुलाजमतें मिलती हैं। लगता है कि एक स्कीम के तहत हम लोगों को मजबूर करते हैं कि वो मुल्क को छोड़कर बाहर जाएं, बाहर जाके वो डॉलर भेजें और यहाँ की अशराफिया जो है उन डॉलरों को दोबारा अपने कब्ज़े में ले और उनको फिर जो है बाहर भिजवाए और अपने जो वहाँ पे जायदादें बनाएं। और ये लगता है एक स्कीम के तहत ये पाकिस्तानियों को तंग किया जाता है कि वो मुल्क में मत ठहरे। अब आता हूँ ऑपरेशन बनियान मरसूस। इसमें कामयाबी जो है वो एक कौमी यकजहती का मजहर थी और इमरान खान की हिदायत पर PTI के वर्करों ने अपने साथ होने वाले जुल्म सितम और बर्बरियत को नज़रअंदाज करते हुए कौमी यकजहती का सबूत दिया। अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए और अल्लाह ताला ने हमें फतह दी, जिसके लिए मैं अपने शेर दिल नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर पे हमारी एयरफोर्स के नौजवानों को। लेकिन यहाँ पे ये भी बात याद रखने वाली है कि ये बनियान मरसूस का कुरानी हुक्म सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं था, ये पूरी मुसलमान उम्मत के लिए है। और अब जैसे कि इसराइल ने ईरान पे भी हमला कर दिया है, इससे पहले उन्होंने गज़ा में जो बर्बरियत का मुजाहरा किया, जो जुल्म और फस्तायत का मुजाहरा किया, 50-60 लाख से ज़्यादा वहाँ पे ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो हिलाक कर दिए गए। लेकिन मुस्लिम उम्मत सोई रही और मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि ज़रा इस हुकूमत में अगर कोई जान है तो ये पता करे कि कौन वो लोग हैं जो यहाँ पे किसी को जुलूस नहीं निकालने देते गज़ा के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़। और यही वो लोग हैं जो इसराइल के दरपदा हमायती हैं और उनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब भी हमारी ये ज़रूरत है पाकिस्तानियों की, हमें सोचना है कि अगर ईरान पे आज हमला हो गया है तो कल हमारी बारी है। वो नेतन्याहू जिसको आलमी अदालत भी एक मुजरम ठहरा चुकी है, वो अपने मुंह से कह चुका है कि ईरान पहला है, पाकिस्तान दूसरा नंबर है। हम इंशाअल्लाह ताला हर तरह से दामे दरमे सुखने अपने जान तन मन धन से ईरान के साथ हैं और इंशाअल्लाह ईरानी भाइयों के साथ खड़े होंगे। और इन जो अल्लाह का हुक्म है बनियान मरसूस एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इंशाअल्लाह उनके पीछे हैं। और अल्लाह ताला का भी यही फरमान है कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कितार अंदर कितार अब भी। शुक्रिया। राना मुबश्शिर इकबाल साहब।